हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और कल जो हुआ था रविवार का टेस्ट, ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं कल आपको नहीं दे पाया था। उसके सॉल्यूशन जो है मैं अब लेके आया हूँ। तो देखते हैं कल आपने जो 20 सवाल किए थे उसमें आपको कितना टाइम लगा और कौन से सवाल ने आपको परेशान किया, और अगर वो किसी सवाल ने अगर परेशान किया हो तो वो कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको सारा वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कल वाले टेस्ट का सॉल्यूशन मतलब 12 जून को। और जो बच्चे आज पहली बार इसको देख रहे हैं कि कल टेस्ट हुआ कहाँ था, तो दोस्तों मेरी जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर फलक ऐप, वहां पर हर संडे 8 बजे टेस्ट होता है। तो आप वहां पर फ्री में, कोई उसका चार्ज नहीं, फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो पहले आप टेस्ट दीजिए और फिर उसके बाद वीडियो देख लीजिए, मतलब उसके टेस्ट के सारे सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहला सवाल दे रखा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है और उसके विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है। विकर्ण, तो दोस्तों डायगोनल विकर्ण का नाम जब भी आए, मैंने आयत वाले सवालों में पढ़ाया है पिछले जितने, मैं टेस्ट हमेशा वो लेता हूं जो मैं सोमवार से लगाकर शनिवार तक यूट्यूब पे पढ़ाता हूं। तो सोमवार से शनिवार तक आराम से पढ़ाई करिए और संडे को उसका टेस्ट दीजिए। तो विकर्ण से रिलेटेड सवाल जिन्होंने आपने पढ़े होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े वो आप पढ़ लेना। जिन्होंने पढ़े उन्हें पता है कि विकर्ण के टाइम पे मैंने हमेशा सेट लिखवाए। कौन से वाले सेट? लंबादार कर्ण। तो पाइथागोरस ने कुछ सेट दिए थे, वो सेट 3 और 4 अगर लंबादार हो तो कर्ण हमेशा 5 आता है। लंब और आधार का मतलब आयत में रहेगा लंबाई और चौड़ाई, और कर्ण का मतलब रहेगा विकर्ण। 6 और 8 लंबादार हो तो कर्ण 10 होता है। 9 और 12 लंबादार हो तो कर्ण 15 होता है। 5 और 12 लंबादार हो तो कर्ण 13। 8 और 15 लंबादार हो तो कर्ण 17 होता है। 7, 24, 25, 20, 21, 29, 9, 40, 41 और 5, 5, 5√2। इस तरह से मैंने क्लास में सेट लिखवाए होते हैं, हमेशा देखना आप। तो ये सेट आपके बहुत और बहुत काम आएंगे। अब देखो विकर्ण 17 है, अपने यहाँ पर कहीं विकर्ण 17 है क्या? हाँ है, ये रहा, ये सेट है विकर्ण 17 का। अब सवाल वाला क्या कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। क्या इस सेट में अपना दोनों जो काम है वो दोनों काम बैठ रहे हैं क्या? विकर्ण 17 बिल्कुल बैठ रहा है। क्या लंबाई यहाँ चौड़ाई से ज्यादा है क्या? तो लंबाई आप बड़ी वाली को मान लो। तो 15 जो है वो 8 से कितना ज्यादा दोस्तों? 7 ज्यादा है। इसका मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई से 7 ज्यादा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। जब दोनों ही चीजें बिल्कुल बैठ जाए तो समझ जाना कि उससे सेट यही उठा रखा है। अब आपसे क्या पूछा है, बताओ इसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, आगे पीछे लिखो कहीं पर लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई 23 और 23 का दुगुना, तो 23 का दुगुना कितना हुआ दोस्तों? 46। तो इसका परिमाप तो आया कितना? 46 मीटर। देन पूछा है क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 15 इंटू 8, और 15 इंटू 8 कितना हुआ दोस्तों? 120 मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर जो था वो सही आंसर 46 का लिखा है। 46 हीरा और 46 हीरा, 46 यहाँ है लेकिन यहाँ क्षेत्रफल देखो 100 है। 46 यहाँ है और क्षेत्रफल कितना है? 120 है। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ दोस्तों? सी। क्लियर? आगे देखो, और आगे सवाल में लिखा है किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर न हो, मतलब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। और क्षेत्रफल में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो दोस्तों तो फॉर्मूले कौन से यूज होते हैं? अगर वृद्धि प्रतिशत दी है तो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, अच्छा वृद्धि प्रतिशत दी हो, ये यूनिक वृद्धि का ऐसा फॉर्मूला है। वृद्धि प्रतिशत दी हो तो आप लिखोगे वृद्धि परसेंट अपॉन 100 प्लस वृद्धि परसेंट और इंटू करोगे 100। इसका आंसर जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा कमी के अंदर। आपको जो दे रखा है उसको लिखा करो। 25% लंबाई को बढ़ा दी थी तो अपन लिखेंगे 25 बटा 125, 100 प्लस 25, ठीक है, इंटू 100। 25 से 125 कट गया 5 बार और 5 से 100 कट गया 20 बार। मतलब यहाँ पर चौड़ाई को अगर 20% क्या कर दिया जाए? कम, तो इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका क्षेत्रफल पहले जितना था अब भी क्षेत्रफल उतना ही रहेगा।
ठीक है दोस्तों, तो कौन सा आंसर आया? सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आयत की चौड़ाई जो है वो 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर है तथा उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगुनी है। तो यहाँ पर चौड़ाई दे रखा है 5 है और लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुनी है, मतलब ये तो हो गया 10। यदि ऐसा हो तो उसका क्षेत्रफल कितना है? इससे छोटा सवाल तो और हो भी नहीं सकता। और ये सवाल तो इसलिए डाला है कि बच्चे कुछ ना कुछ सवाल जरूर करें और वहां तक थोड़े से स्टार्टिंग में सवाल छोटे हो, लास्ट तक पहुंचेंगे और लास्ट में मैंने अच्छे खासे सवाल दे रखे हैं। तो अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई पता है 10 और चौड़ाई पता है 5, तो क्षेत्रफल कितना हुआ? 50। तो क्षेत्रफल आया 50। बोले तो कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। चलो आगे बढ़े। आगे दे रखा है किसी टेबल मेज की लंबाई और चौड़ाई, ये टेबल है, उसकी लंबाई 2 और चौड़ाई कितनी है? 1.5। तो लंबाई और चौड़ाई 2 मीटर और 1.5 मीटर है। इस टेबल के चारों ओर एक बार लपेटे जा सकने वाले टेप की लंबाई क्या है? मतलब अगर यहां से यहां तक टेप लगानी है तो उस टेप की लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों टेप आप जहां लगा रहे हो उसको गणित में क्या बोलते हैं? मैथ्स की भाषा में बोलते हैं पेरीमीटर, परिमाप। तो इसका मतलब है टेप आप यहां से शुरू करके वापस यहां तक लाओ तो परिमाप निकालना है। और परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, तो 2 प्लस 1.5 ये हुआ कितना है? 3.5 और 3.5 का दुगुना कितना हुआ? 7 मीटर। तो इसका मतलब इस सवाल का परिमाप कितना हुआ? 7 मीटर। चलिए ये 7 मीटर। और आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है एक आंगन 22 मीटर लंबा है तथा 14 मीटर चौड़ा है। तो एक आंगन, ये आंगन है, 22 मीटर तो लंबा है और 14 मीटर जो है वो चौड़ा है। इसमें 25 सेंटीमीटर लंबी और 16 सेंटीमीटर चौड़ी ईंटें बिछानी है, तो आवश्यक ईंटों की संख्या बताओ। तो क्या ज्ञात करनी है दोस्तों? संख्या। और संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन ने YouTube वीडियोस में क्या पढ़ा था? तो अपन ने पढ़ रखा है कि जहां जहां टाइल्स लगानी हो, ईंटें लगानी हो, उस बड़े भाग का क्षेत्रफल लिखो। क्या लिखना है? उस बड़े भाग का क्षेत्रफल। और बटा में एक पत्थर या एक टाइल या एक ईंट कितनी जगह घेरेगी। जगह घेरना का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल। तो एक पत्थर जो है वो कितनी जगह घेर रहा है वो लिखना है नीचे की तरफ। तो बड़ा भाग जहां पर अपन को टाइल्स लगानी है, तो जहां टाइल्स लगानी वो आंगन, आंगन कितना है? 22 मीटर तो लंबा है, तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन इसकी इकाई साथ में जरूर रखना, 22 मीटर और 14 मीटर। अब इस पर जो टाइल्स लगानी वो साइज क्या है? 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर और इंटू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों? तो इसको मीटर को अपन चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। तो जो बड़ा हो उसको हमेशा छोटा बनाया करो। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो 22 को लिखेंगे 2200, ठीक है, और 14 को लिखेंगे 1400। अच्छा, आप ऐसे 1400 नहीं करना चाहो तो यूं भी लिख सकते हो, इंटू 100 करके, वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक ही बात है। जैसे मैंने इसको ऐसा लिख दिया ना, उसको वैसा लिख दिया। अब आते हैं कि अपॉन में नीचे क्या लिखेंगे? 25 और इंटू 16, ठीक है। 25 से 100 कितनी बार कट गया दोस्तों? 4 बार। और 4 से ये वापस कट रहा 16 कितनी बार? 4 बार। और 4 से इसको काटो तो ये कट रहा 4 5 20, 4 5 20। इसका मतलब 4 से कट गया कौन? 2200। अब यहां से 14 से गुणा करो, तो 14 से गुणा करो कितना है? 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, मतलब हुआ 7700। तो यहाँ पर कुल कितने ईंटों की आवश्यकता होगी दोस्तों? 7700 ईंटों की आवश्यकता होगी। क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं। किसी आयत की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। भुजाएं क्या क्या होती है? एल और बी, मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो अनुपात क्या है? 3:4। यदि उसका क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो, क्षेत्रफल L इंटू बी कितना हो दोस्तों? 300 वर्ग मीटर। अनुपात से अगर क्षेत्रफल कभी दे रखा हो अनुपात के साथ, तो मैंने आपको सीधा सा जुगाड़, एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी। क्या शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों? अगर आप भूल गए हो तो याद देना वापस। ये शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी आपको मैंने कि जो भी अनुपात दे रखा है उसका भी आप गुणा कर लेना और गुणा करके सीधा इसके अंदर भाग लगा देना। तो 12 का भाग लगाएंगे किस पे अपन? 300 में। तो 12 का भाग लगाएं अगर 300 में तो भाग जाएगा दोस्तों 25 बार।
कितने बार? 25 बार। ठीक है, 25 बार भाग जाएगा। उसके बाद ये कि मैंने आपको बोला था कि कभी भी अनुपात और क्षेत्रफल का सवाल करो, जब भी क्षेत्रफल में भाग लगाओगे हमेशा फिक्स है वो किसी न किसी का स्क्वायर आएगा। ठीक है, जुगाड़ याद रखना, किसी न किसी का स्क्वायर आएगा ही आएगा। तो वो किसका स्क्वायर है? 5 का। और जो ये संख्या आ जाए अब इसका गुणा इन दोनों से कर लेना, वो आपका L और B दोनों आ जाएगा। तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 कितना हुआ? 15, और 5 इंटू 4 कितना हुआ? 20। इसका मतलब लंबाई कितनी है? 15, और चौड़ाई कितनी है? 20। आपसे पूछा क्या है? तो परिमाप बताओ। तो परिमाप क्या होता है दोस्तों? परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो गई? 35, और 35 का दुगुना कितना हुआ दोस्तों? 70। तो इसका मतलब हुआ कि परिमाप आया 70 मीटर। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, फिलहाल मीटर में इसलिए मीटर। तो आंसर आया कौन सा? 70 मीटर, ये ऑप्शन। क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे है किसी आयत की भुजाओं की लंबाइयां 4:3 के अनुपात में है। तो किसी आयत की भुजाओं की लंबाइयां मतलब वही वापस एल और बी 4:3 के अनुपात में है। यदि आयत का परिमाप 98 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहला काम तो यह है कि परिमाप कभी आ जाए तो मैंने आपको क्या बोल रखा है, परिमाप जब भी आ जाए आपका फिक्स काम है कि आप क्या करोगे? उसका आधा करोगे। और परिमाप का जब भी आधा करते हो क्या मिलता है? L प्लस बी मिलता है। तो परिमाप का आधा करना है, आधा करने से मिलता है L प्लस बी। तो आधा करो, संख्या भी आधी करो, तो संख्या हो गया 48 का आधा कितना हो गया? सॉरी 98 का आधा कितना हो गया? 49। क्लियर? उसके बाद अभी जस्ट अपन ने पहले क्या बढ़ाया? मैंने क्षेत्रफल का सवाल दिया। क्षेत्रफल में आपने क्या किया था? अनुपात वाले को गुणा किया था, क्योंकि क्षेत्रफल पे गुणा करना है। अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है? L प्लस बी। तो आपका जो अनुपात है उसको L प्लस बी बना दो। तो अनुपात है 4 और 3, इसको प्लस कर दो। कितना आया? यहां से 7 आया। इस 7 का लगा दो इसके अंदर भाग। तो 7 का लगाओगे भाग, तो भाग कितनी बार जाएगा? 7 बार। अगर आप क्षेत्रफल में भाग लगाते हो तो हमेशा एक स्क्वायर नंबर आता है, इसलिए आपको क्या करना है? परिमाप जब आ जाए तो परिमाप का आधा कर लेना। आधा करने के बाद जो भी भाग वाला आंसर आएगा इसका सीधा सीधा गुणा कर लेना। इससे क्या है? डायरेक्ट आपका L और B आ जाएगी। तो L का मान कितना हुआ? तो 4 तो है ये, और 7 का गुणा उधर से हुआ, 7 चौक 28। अब चौड़ाई B का मान कितना हुआ? तो 7 का गुणा किससे हुआ? 3 से, ये आ गया B का मान। तो लंबाई कितनी हो गई? 28, और चौड़ाई कितनी हो गई? 21। अब वो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, फिर कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो गया। अब यहां से गुणा करें तो 1 इंटू 8, 8। फिर यहां से 8 2 16, 16 और 2 18, हासिल 1 2 2 4 और 1 5, 588। और किस में दे रखा है? मीटर। तो क्या आएगा? वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो आंसर आया 588 वर्ग मीटर। क्लियर? चलो ऐसे ही सवाल करने, ध्यान रखना आपको तरीके आने चाहिए हमेशा शॉर्ट वाले। तो जब भी ऐसे अनुपात आ जाए तो क्षेत्रफल हो तो भी डायरेक्ट करना, यहाँ परिमाप आ जाए तो भी डायरेक्ट कर लेना। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। और एक कमरा है 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। तो एक कमरा 5 मीटर तो लंबा है, ये 5 मीटर लंबा, और 4 मीटर जो है वो चौड़ा है। उस कमरे में 25 रुपए प्रति मीटर की दर से दरी बिछाने में 500 रुपए खर्च पड़ता है। अब सोचो इस कमरे में दरी बिछानी है। अच्छा, दरी कैसे बिछाओगे? तो पहला पॉइंट, दरी, कपड़ा कोई भी हो उस कपड़े की चौड़ाई जो है वो अगर फिक्स होगी तो यहां से कोई ना कोई शेप जरूर बनेगा। अब ये क्या कह रहा है कि दरी बिछाई है लेकिन दरी की चौड़ाई बताओ। तो दरी बिछाई है और दरी की चौड़ाई आप पूछ रहे हो, इसका मतलब लंबाई आपको कहीं ना कहीं सवाल में पता है, तभी आप चौड़ाई पूछ रहे हो। तो इसका मतलब है कि दरी बिछाते हैं तो वो ऐसे यहां से यहां तक बिछाई होगी, फिर यहां से काट दो। घर पे अपन काटते नहीं है, घर पे तो अपन मोड़ के वापस इधर से इधर बिछाएंगे, लेकिन गणित का सवाल है क्या करें, क्योंकि यहाँ वेस्टेज तो है ही नहीं है। तो इधर से इधर बिछाई, फिर आप इधर से इधर बिछाओगे ऐसे। तो दरी का यूज समझो ऐसे रोल समझो। ठीक है, मतलब पंगत बनानी जीमने के लिए, उससे पहले पांते बिछा रहे, बस वो वाली दरी। ठीक है, तो चौड़ाई फिक्स है और लंबाई जो है वो लंबाई इस तरह से। अब क्या बोला है सर, लंबाई कहां से आएगी? तो देखो ये बोल रहा है कि 25 रुपए की रेट है और खर्चा आया है 500 का। मतलब ये हुआ कि मैंने दरी मंगाई है, ठीक है, उन्होंने 25 रुपए की रेट लगाई और मेरे से 500 रुपए लिए।
तो भाई आपने कितनी लंबी दरी दी मुझे? 500 रुपए का मेरा बिल बना है और 500 रुपए का बिल बनाया है 25 रुपए मीटर की दर से। मतलब यूं मान लो जैसे मैंने कि 500 रुपए का बिल आया मेरे, जैसे मैंने दुकान पे पेन खरीदने गया, ठीक है, अब पेन खरीदे तो मेरा बिल आया है 500 रुपए का और वो कह रहे हैं कि आपका एक पेन जो है वो पड़ेगा 25 रुपए में। तो एक पेन है 25 का और खर्चा हुआ मेरा 500 का। तो अगर मैं इसमें भाग लगा दूं तो जो भी संख्या आएगी वो क्या बताएगी कि आपने चीजें कितनी खरीदी है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ आपने दरी खरीदी है, 500 रुपए की दरी खरीदी है और 25 रुपए की रेट है। इसका मतलब आपने यहाँ पर जो दरी खरीदी है उस दरी की लंबाई ये है, मतलब कितनी है? 20 है। अब आते हैं कि दरी को बिछाया कहाँ गया? तो दरी को बिछाया गया जितना बड़ा यहाँ पर कमरा है, कमरे का जो फर्श है वहां दरी बिछेगी। तो अब समझो फर्श के ऊपर अब क्या आ गई है? दरी आ गई। तो फर्श के ऊपर अगर दरी आ गई है तो फर्श का जितना क्षेत्रफल होगा दरी का क्षेत्रफल भी तो उतना ही होगा, क्योंकि दरी बिछी कहाँ है? फर्श के ऊपर ही बिछी है। तो इसका मतलब हुआ कि फर्श का क्षेत्रफल और दरी का क्षेत्रफल दोनों ही क्या हुए दोस्तों? बराबर। क्योंकि एक वस्तु के ऊपर अगर कोई दूसरी वस्तु आएगी तो उन दोनों का एरिया बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि जगह तो वो की वही गिर रही है। अब आते हैं फर्श का क्षेत्रफल किससे आएगा? तो फर्श आयताकार है, तो आयताकार है तो किससे आएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर दरी का क्षेत्रफल कैसा आएगा? तो दोस्तों दरी के क्षेत्रफल में क्या करते हैं अपन? तो दरी के क्षेत्रफल में देखो क्या लेते हैं, यहां से यहां तक लंबाई, ठीक है, ये है दरी मतलब चौड़ाई फिक्स है तो लंबाई लंबाई लंबाई, मतलब ये हुआ कि जिस किसी भी दरी, कपड़े, सड़क, ऐसी चीजें जिनकी चौड़ाई फिक्स हो और लंबाई कितनी भी हो वो सब के सब किसमें काउंट होते हैं? आयत में। तो ये दरी जो है वो रोल बना हुआ है लेकिन लंबाई तो कितनी भी है, तो इसका मतलब दरी भी क्या हुई? एक आयताकार हुई। और आयताकार दरी का क्षेत्रफल, तो आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, ठीक है। अब फर्श का क्षेत्रफल है उसमें लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई का मान देखो आप, लंबाई कितनी है? 5 और चौड़ाई कितनी है? 4, लेकिन दोनों है किसमें? मीटर में, 5 मीटर और 4 मीटर। और फिर इधर जो आया है आंसर अपना 20, वो भी 20 किसमें आया? मीटर, क्योंकि रेट मीटर में दे रखी थी। तो दरी की लंबाई आई है 20 और वो पूछ रहा है कि चौड़ाई ज्ञात करो, मतलब ये आंसर निकालना अपन को। इस 20 को इधर भेज दो, तो यहां देखो 5 इंटू 4 है और 5 इंटू 4 का मतलब 20 और 20 में उधर से भाग लगाएंगे 20 का, तो 20 में 20 का भाग लगाएं तो चौड़ाई का आंसर दोस्तों कितना आएगा? तो चौड़ाई का आंसर आएगा 1 मीटर। इसका मतलब उस कमरे में जो बिछाई जा रही है वो 1 मीटर चौड़ी दरी बिछाई जा रही है, ठीक है। तो यहां से आंसर आया कौन सा? 1 मीटर, चौथा वाला ऑप्शन। चलो और आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर, तो एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई है 100 मीटर और फिर दिया है कि चौड़ाई है 80 मीटर, ये चौड़ाई 80 मीटर। इसके दो किनारों के मध्य, दो किनारों, अब दो किनारे कौन सा होता है दोस्तों? तो किनारे ध्यान रखना, कोने अलग होते हैं और किनारे अलग होते हैं। अगर आपने रीजनिंग पढ़ी हो तो रीजनिंग में भी कोने किनारे घन भाषा में काम आते हैं। तो दोस्तों देखो अगर इधर से कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, इधर से इधर कहीं जा रहा है तो उसके लिए ये लाइन जो है, ये लास्ट पॉइंट, ये कहलाता है उसके किनारा, कि ये है किनारा। और अगर कोई इधर से इधर या इधर से इधर जाए, कि इधर से इधर जा रहा है, तो उसके लिए कहलाएगा वो वाला किनारा। तो यहाँ किनारे जो है वो सेम किनारे हैं और कितने किनारे हैं? दो दोस्तों, कि या तो इधर से इधर जाओ तो किनारा ये वाला है और इधर से अगर इधर जाओ तो किनारा ये वाला है। तो किनारे भले अब मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं वो तो एक ही हो गया, तो किनारे कितने बन गए? 2। अब ये क्या बोल रहा है कि यहां से जो किनारे हैं, ये बोल रहा है कि इसके जो दो किनारे हैं, किनारों के मध्य से सामने के दोनों किनारों के मध्य, मतलब किनारा इस किनारे से इस किनारे तक, ये ऐसे इस किनारे से उस किनारे तक और इधर से उधर तक, दोनों किनारों की बात हुई है। तो इधर से इधर भी जाना है और इधर से उधर भी जाना है, ये दोनों किनारों के मध्य से सामने के दोनों किनारों के मध्य तक 2 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते, दो सीधे रास्ते, ये 2 मीटर चौड़ाई के रास्ते निकाले गए, ठीक है। तो रास्ते में पत्थर बिछाने का खर्च 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर दर से क्या होगा? तो दोस्तों क्या बिछाने हैं? पत्थर। और पत्थर कहाँ बिछाएंगे? रास्तों पे। तो पहले क्या पता होना चाहिए? रास्ते का क्षेत्रफल।
रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर वो कह रहा है कि खर्चा है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए। तो जितना इसका आंसर आएगा उसका 10 से गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं रास्ते का क्षेत्रफल, कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। और रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा इसके लिए मैंने आपको आगे वीडियोस में पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है कि जब भी रास्ते अगर इस तरह से बीचों बीच से जा रहे हो तो फॉर्मूला था WL प्लस B माइनस W। रास्ते की चौड़ाई कितनी है दोस्तों 2, L कितना है 100, B कितना है 80 माइनस 2। तो यहां से हुआ 2, 180 में से 2 गया कितना है 178, और 178 जो है उसका कर दो डबल, तो डबल हुआ 16, 1 7 14 5, और यहां से कितना है 3, 356। और 356 क्या है मीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ खर्चा बताओ आप। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है दोस्तों 10 रुपए। तो पूरा अगर सड़क यहाँ जो है इस पूरे रास्ते में अगर पत्थर बिछाएंगे तो 356 मीटर स्क्वायर का कंटेंट देना पड़ेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा आया 10 रुपए का, तो 356 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा 3560 रुपए। बस एक जीरो तो बढ़ा नहीं, 1 का 10 तो 356 में एक जीरो और बढ़ा दो 3560 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों चौथा ऑप्शन ये वाला दिख रहा है 3560। अच्छा सवाल था, ठीक है। तो जब भी ऐसे पैटर्न आए और अगर आपने इस तरह के सवाल नहीं पढ़े तो वीडियो जरूर देख लेना। आयत के वीडियो मैंने पढ़ा रखे हैं, उनमें सब सवाल करा चुका हूं मैं। चलिए अब देखते हैं, किसी आयत का क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई के 30 गुना के बराबर है। तो किसी आयत का क्षेत्रफल एरिया L इंटू बी, क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई, चौड़ाई मतलब b, चौड़ाई के 30 गुना 30 टाइम्स 30 गुना के बराबर है। के बराबर मतलब ये बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये b और ये b ये तो कैंसिल हो जाएगा आमने सामने। तो L का मान कितना है, तो L का मान तो 30 हो गया। इसका मतलब लंबाई ज्ञात हो गई। अब ये बोल रहा है कि आयत का परिमाप 100 मीटर है। और जब भी आयत का परिमाप दे रखा हो, मैंने आपको बार बार बोला है कि परिमाप आने पर आधा करोगे, और परिमाप आने पर आधा करो तो आधा करने से क्या मिलता है लंबाई प्लस चौड़ाई मिलती है। और परिमाप का आधा किया तो लंबाई प्लस चौड़ाई तो वो है 100, तो 100 का आधा कितना आया दोस्तों 50। तो L प्लस बी का मान कितना हुआ 50 आ गया। अब सवाल में यहां अपने अभी निकाला था कि L का मान तो 30 है। अब L प्लस बी अगर 50 है और L अगर इसके अंदर 30 है तो फिर इसका मतलब B का मान कितना आएगा 20 आएगा। तो पूछ रहा है कि बताओ चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई कितनी है दोस्तों 20। तो यहां से ये आया ऑप्शन आपका चौथा वाला 20। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है एक आयत के परिमाप और लंबाई में 100 सेंटीमीटर का अंतर है। परिमाप, ठीक है। अब परिमाप है तो इस बार पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ अंतर दे रखा है। तो आयत के परिमाप और लंबाई, ये L लंबाई में 100 सेंटीमीटर का अंतर है। तो 100 सेंटीमीटर का अंतर डिफरेंस है। तो बताओ उस आयत की चौड़ाई क्या है। अच्छा अब देखो यहां एक मस्त वाला पॉइंट आया, a प्लस बी अगर मैं आपको बोलूं कि 5 है तो बताओ फिर a का मान क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि सवाल में और तो कुछ दिया ही नहीं। a प्लस बी अगर 5 हो तो बताओ a का मान कितना है, आप क्या बताओगे आंसर। यहां पर अगर ये आधा हो 0.5 तो ये 4.5 होगा, ठीक है। अगर ये 1 हुआ तो 4, 2 हुआ तो 3, 3 हुआ तो 2, 4 हुआ तो 1, अगर इधर से 4.5 हुआ तो 0.5। मतलब किसी भी मैथ्स में किसी एक इक्वेशन में अगर दो चीजें आपको एक साथ नहीं पता है, याद रखना कभी भी एक ही इक्वेशन हो और अगर आपको दो चीजें एक साथ नहीं पता है तो आप एक का आंसर तो कभी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि पता ही नहीं कर सकते ये क्या होगी और ये क्या होगी। इस सवाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, देख लो। सिर्फ एक चीज दी अपन को और फिर उसके अंदर ना तो आपको L पता है ना आपको B पता है, तो ऐसा सवाल नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका लास्ट वाला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि इसका आंसर कैसे निकालेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलो तो ये हो गया इसके आंकड़े अधूरे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ये आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई से 1/5 है। तो लंबाई से 1/5, अब लंबाई कितनी है अपन को तो ये भी नहीं पता, क्या मान लिया L।
ये लंबाई, तो चौड़ाई कितनी हुई, लंबाई का 1/5 से 1/5 या का 1/5 वो एक ही बात है, ठीक है। तो L इंटू 1 L और बटा में 5 हो गया। अगर भूखंड का परिमाप 480 मीटर, तो क्या दे रखा है दोस्तों, परिमाप। और परिमाप क्या होता है ये तो आपको पता ही है, परिमाप का आधा करेंगे तो आधा करने से क्या होता है, L प्लस बी मिलता है। और L प्लस बी का आंसर कितना आया, 240, 480 का आधा कर दिया, तो L प्लस बी लंबाई और चौड़ाई मिलकर हो गया 240। अब L जो है, L की जगह L है जैसा का जैसे आएगा, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई की जगह देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, L प्लस 5 लिखा, L अपॉन 5 लिखा हुआ है, तो ये L अपॉन 5 इक्वल टू 240। अब आगे क्या करेंगे, इस संख्या का इससे गुणा करेंगे, तो 5 का L से गुणा करें, ये कितना हो गया, 5L प्लस 1L, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 अपॉन में 5, 240। अब L का मान निकालना है, तो L का मान निकालेंगे तो बाकी संख्या उधर भेजेंगे, तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या कहां पहुंची, नीचे, तो L का मान कितना हो जाएगा, 240 इंटू 5/6, और 6 से काटें अगर इसको तो कितनी बार कटेगा, 40, और 40 इंटू 5 कितना हो गया, 200। इसका मतलब भूखंड की लंबाई कितनी आई दोस्तों, 200 मीटर। तो यहां से भूखंड की लंबाई पहला ऑप्शन 200 मीटर, ठीक है। अच्छे सवाल है ना, तो ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं आपके लिए, तो अच्छे से करना, अपने तो कर लिए होंगे वैसे, मैं तो बस आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने नहीं किए आप सवाल जरूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। और आप हमेशा सवाल मेरे से पहले किया करो, फिर सॉल्यूशन देखा करो, पहले सॉल्यूशन देखकर फिर टेस्ट देने का कोई सेंस नहीं है। अब अगला सवाल है कि एक आयत की लंबाई 20% घटा दी जाती है, तो बताओ उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल नहीं बदले, क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसके लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी आगे एक सवाल और गया था, क्षेत्रफल पे प्रभाव नहीं पड़े तो अगर कमी प्रतिशत दे रखी हो, कमी प्रतिशत दे रखी हो, तो आप क्या करोगे, कमी प्रतिशत बटा 100 माइनस कमी प्रतिशत इंटू 100 ऐसे लिखोगे। और अगर माना कि वृद्धि प्रतिशत दे रखी हो, तो आगे वाला सवाल जो था वो वृद्धि वाला आया था, वृद्धि प्रतिशत दे रखी हो तो वृद्धि परसेंट बटा 100 प्लस वृद्धि परसेंट करोगे, ठीक है। अब यहाँ 20% क्या है, 20% घटा दी जाए, तो 20% घटा दी जाए तो 20 ऊपर और 100 माइनस 20 कितना आया, 80, और इंटू का 100 हुआ। अब 20 से 80 कितनी बार, 4 बार, और 4 से 100 कितनी बार, 25 बार। तो इसका मतलब है इस सवाल में ये जो पूछा है कि चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए, तो चौड़ाई के लिए क्या लिखेंगे कि चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर, तो यहां से आंसर आया सेकंड 25%। और आगे बढ़ते हैं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग, तो लंबाई और चौड़ाई का योग ये है कितना, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आयत का क्षेत्रफल, अगर आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो होता है L इंटू बी, क्षेत्रफल जो है उसकी लंबाई का 16 गुना, तो क्षेत्रफल ये जो है उसकी लंबाई, लंबाई मतलब L, L का 16 गुना हो मतलब इसके बराबर हो, ठीक है। तो आगे बोल रहा है कि आयत की लंबाई क्या है ये बताओ। अब समझो L इंटू बी का आंसर है L इंटू 16 के बराबर, तो L से L तो कट जाएगा, और अगर L से L कट गया तो बचा क्या, B, और B का आंसर कितना आया, तो B का आंसर आया दोस्तों 16, कितना आया, B का आंसर 16 आया। अब B की वैल्यू यहां रख दो, तो B का मान तो आ चुका है, B की वैल्यू यहां रख दो, मतलब L और B दोनों मिलकर 50 हो रहे हैं, तो B अगर आपको पता है तो L निकालना है तो माइनस से तो करना है, तो इसका मतलब हुआ कि L का मान 50 माइनस 16 हो जाएगा, और 50 माइनस 16 कितना आया, 34, और 34 क्या आएगा, मीटर, और सेंटीमीटर, तो ये आएगा किसमें, सेंटीमीटर, तो 34 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे 34 सेंटीमीटर ये रहा चौथे ऑप्शन में। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलो अगला सवाल है, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है, कितनी बढ़ा दी है, 40%, और चौड़ाई 30% कम कर दी जाती है। इस बार दोनों को में बदलाव हुआ है, अगर दोनों में बदलाव हुआ है तो फिक्स है, वो क्या पूछेगा, क्षेत्रफल में कितना बदलाव हुआ है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ है, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फिक्स है ये पैटर्न। अभी जो पैटर्न है ये क्या है, क्षेत्रफल पे प्रभाव, और पहले जो पैटर्न गया था उस पैटर्न में क्या था, क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। ये दो अलग अलग सवाल है, आप इन्हें मिक्स मत कर देना। क्षेत्रफल ना बदले या क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़े तो इस तरह के फॉर्मूले काम आते हैं,
और अगर माना कि यहाँ क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा है, अगर वो ये पूछ रहा है, तो फॉर्मूला काम आता है कौन सा दोस्तों, 100 प्लस माइनस ए इंटू 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100 और माइनस 100%, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, दूसरा वाला पैटर्न वो था। अब क्या लिखा है कि लंबाई को मैंने 40% क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, तो 140 कर दी। चौड़ाई को 30% कम कर दिया तो 70 कर दी, और बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 14 7 98, 98%। तो अभी क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो अभी क्षेत्रफल 98% है। अब पहले क्षेत्रफल कितना था, तो वो ये कंपैरिजन वाला ये वही है कि पहले 100% रहा होगा, अभी 98 है, तो इसका मतलब अगर इसमें से ये 100% माइनस करें तो क्या आएगा, माइनस का 2%। और माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि क्षेत्रफल में कमी आई है। कितनी कमी आई है, 2% की कमी आई है, तो इसका मतलब है 2% क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। क्लियर, चलो और आगे देखते हैं। अगला सवाल देखो अब, 20 मीटर लंबाई वाले, ये 20 मीटर लंबाई वाले आयताकार कमरे का सीमेंट कराने में 75 रुपए लगते हैं, 75 रुपए लगते हैं। अब आप समझा, सीमेंट कराने का 75 रुपए लगते हैं, तो सीमेंट कहां कराओगे आप, तो सीमेंट कहां कराएंगे, तो सीमेंट कराने का मतलब है ये जो फर्श है ना, फर्श, उस फर्श के ऊपर सीमेंट ऐसे, तो ये सीमेंट कराने का जो खर्चा लग रहा है वो खर्चा कितना आ रहा है, 75 रुपए। अब बताओ, आप जो सीमेंट करोगे तो सीमेंट कहाँ करेंगे, फर्श पे, तो फर्श में क्या होगा, एरिया होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल होगा, तो जहां जहां सीमेंट लगा रहे हो उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उस क्षेत्रफल के ऊपर क्या लगेगा, पैसा लगेगा। तो क्षेत्रफल के ऊपर पैसा लगता है, घर में आप सब जानते हो, घर में कभी भी देखना आप सीमेंट करा रहे हो, गोल करा रहे हो सीमेंट का, तो उसमें जहां जहां गोल किया है पैसा उस पूरे के ऊपर लगेगा, मतलब क्षेत्रफल पे। तो इसमें क्या किया, सवाल में डायरेक्ट दे दिया 75 रुपए लगेंगे, जबकि 75 तो लग रहे हैं वो किस पे लग रहे हैं, क्षेत्रफल पे। अब इस क्षेत्रफल में तो अपन को तो क्या पता है, सिर्फ लंबाई पता है, कि हमें ये पता है कि 20 ये लंबाई है, तो फिर चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई तो दे ही नहीं रखी यहाँ पे, और चौड़ाई नहीं दे रखी है, तो फिर अपनी मर्जी से अपन को क्या लेना पड़ेगा, x, कि यहां से इसकी चौड़ाई मान लो x रही होगी, तो उसका जो भी पैसा बनेगा वो पैसा कितना होगा, 75। अब पैसा कैसे लगाओगे ये भी समझना, इक्वेशन बनानी पड़ेगी फिर अपन को। सबसे पहले तो 20 लंबाई है, उसके बाद चौड़ाई है x, ये तो आया क्षेत्रफल। अब वो क्षेत्रफल जितना भी है, मान लो 100 हुआ 50 हुआ जो भी है, उसके ऊपर वो पैसा लेगा। तो पैसा किस रेट से लेगा, अगर मैंने घर पे जैसे कारीगर को बुलाया, उससे बोला भाई साहब मुझे 100 रुपए वर्ग मीटर पे पैसा चाहिए, 100 रुपए वर्ग मीटर, अगर मैंने काम 100 वर्ग मीटर का कराया और रेट भी है 100 की, तो 100 इंटू 100 करेंगे तो जाके बिल बनेगा। तो अब यहां कैसे करेंगे, तो यहां का क्षेत्रफल है 20 इंटू एक्स, ये तो हो गया क्षेत्रफल। अब इसके ऊपर पैसा लगाना, तो पैसा भी तो नहीं पता अपन को यहाँ पे कि किस रेट से पैसा लगाया, तो किस रेट से नहीं पता, तो क्या मान लो y, तो y को मैं क्या लिख रहा हूं, रेट, कि उन्होंने किस भाव से सीमेंट कराई है, और x को अपन ने क्या मान लिया है, चौड़ाई। और अब आया है टोटल बिल, तो टोटल बिल कितना बना है दोस्तों, 75 रुपए का। आई बात समझे क्या हुआ है, तो ये तो सिर्फ क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल के साथ रेट लगा दी तो वो आया 75 रुपए का टोटल खर्च। अब आगे आगे वो कह रहा है, यदि कमरे की चौड़ाई 3 मीटर कम होती तो 60 रुपए कम लगते, तो सॉरी 60 रुपए लगते। तो चौड़ाई 3 मीटर अगर कम होती तो फिर एक इक्वेशन इसकी और बनेगी, तो लंबाई की तो बात ही नहीं हुई है, तो लंबाई की बात नहीं हुई तो 20 का 20, और चौड़ाई कितनी होती, तो 3 कम होती, 3 कम होती तो 60 रुपए लगते। तो अब समझो लंबाई वो की वही है, अब क्षेत्रफल कितना होता फिर, तो इस बार क्षेत्रफल होता x - 3, ये तो आया क्षेत्रफल, और रेट, तो रेट तो वो की वही है, पहले जो रेट रही होगी अभी भी रेट तो वही है, लेकिन अगर चौड़ाई कम हो जाएगी तो आपको सीमेंट कम करनी पड़ेगी, और सीमेंट अगर कम करनी पड़ेगी इसलिए वो कह रहा है कि पैसा भी फिर कितना लगता है, 60 रुपए लगते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये सवाल जो होता है यहाँ पर दो इक्वेशन बन जाती है। अब आते हैं कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी पढ़ाया था, एक इक्वेशन में अगर दो अननोन वेरिएबल हो, मतलब a + b = 5, अभी आगे सिखाया था, दो एक साथ हो तो आप कभी ज्ञात नहीं कर पाओगे, एक को तो हटाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर x भी नहीं पता ना y भी नहीं पता है, तो एक को तो हटाना ही हटाना है, तो क्या करो, किसी एक का दूसरे में भाग लगा दो, किसी एक का दूसरा में भाग लगा दो, एक ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, देखो इसके अंदर 20 × x बराबर इधर कितना है 75, इसका भाग लगा देता हूं। ठीक है, तो यहां से यहां भाग लगा देता है, तो ये आ जाएगा ये बराबर, और इधर ये संख्या हो गई, इधर ये,
इससे क्या होगा 20 से 20 कट गया, फिर यहां से x तो रह जाएगा। अच्छा इसके रेट, ये हट गई रेट y, ठीक है, तो ये y जो रेट है तो इधर से y भी कट गया, ठीक है, ये y, ठीक है, जो लिखना ये रह गया, हट गया था इसलिए, तो y से y कट गया, 20 से 20 कट गया। अब आपके सामने क्या बचा वो देखो, और इधर भी कट रहा, अभी तो 15 के पहाड़ से 15 चौक 60 और 15 5 75। अब देखिए यहां से तो क्या आया, x माइनस 3 अपॉन में x बराबर में कितना 4/5, ठीक है। अब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, क्रॉस गुणा करेंगे तो 5 का x आया तो 5x माइनस 5 इंटू 3 15, ठीक है, और 4 का इससे गुणा करें कितना आया 4x। अब x वाले को इधर ले आओ और इसको उधर भेज दो, तो वो इधर आएगा तो 5x में से 4x माइनस होगा तो x आएगा, और 15 उधर जाएगा तो 15 प्लस का हो जाएगा, तो x का मान कितना है दोस्तों 15। अब ये बोल रहा है बताओ उस कमरे की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई x, तो x से तो हमने चौड़ाई मानी है, तो इसका मतलब इस कमरे की चौड़ाई कितनी है दोस्तों 15 ही। अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल आते हैं तो लगता है कि हाँ ऐसे सवाल आने वाले ही ऊपर नीचे मेरिट डिसाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सवाल को कर भी नहीं पाते हैं। ये है सबसे अच्छे सवाल में से। चलो आगे देखते हैं। 10 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े प्लॉट, 10 मीटर तो लंबे और 5 मीटर चौड़े प्लॉट के चारों ओर बाहर की तरफ, चारों ओर बाहर की तरफ आधा मीटर चौड़े रास्ते, तो आधे मीटर चौड़े रास्ते में 2.5 सेंटीमीटर आकार के कितने वर्गाकार टाइल्स लगेगी, 2.5 सेंटीमीटर आकार की कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेगी। तो पहले तो ये पता करो आप कहां लगा रहे हो टाइल्स, तो क्या लिखा है चौड़े रास्ते में, तो रास्ते में टाइल्स लगा रहे हो तो पहले क्या पता करो उस रास्ते का क्षेत्रफल लाओ, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल लाओ, और रास्ते का क्षेत्रफल चारों और बाहर की तरफ क्या था, फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला याद कर लेना 2WL प्लस B प्लस 2W, ठीक है, ये सब मैंने वीडियोस में पढ़ा रखा है, सोमवार से शनिवार तक की वीडियो पढ़ लो, सब मिल जाएगा आपको। अब रास्ता कितना है आधा मीटर, ये आधा मीटर, ठीक है, L प्लस B 10 प्लस 5 प्लस 2 इंटू आधा मीटर, 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, यहाँ आया कितना 1, अब 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16, तो 15 प्लस 1 क्या आया 16, इसका मतलब है 16, और किसमें चल रहा है सवाल मीटर स्क्वायर, ये क्या आया है, ये तो रास्ते का क्षेत्रफल आया अभी, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल है। अब अपन को निकालना क्या है टाइल्स की संख्या, और संख्या निकालने के लिए मैंने आगे आपको क्या पढ़ाया था कि संख्या निकालने का मतलब है जहां जहां टाइल्स लगानी है उस बड़े भाग का क्षेत्रफल ऊपर लिखो, और टाइल्स कितनी जगह घेर रही है मतलब टाइल्स का क्षेत्रफल एक टाइल का वो नीचे लिखो। तो अपन को टाइल्स लगवानी है रास्ते में, और रास्ता कितना बड़ा है 16 मीटर स्क्वायर है, ये ध्यान रखना मीटर स्क्वायर है, और टाइल्स जो लगा रहे हैं वो टाइल्स है 2.5 सेंटीमीटर आकार की और वर्गाकार टाइल है, तो ये तो उसका सिर्फ एक भुजा है। अब एरिया निकालना है तो स्क्वायर का एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा इंटू भुजा, या फिर यूं कहें लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसमें क्या आएगी सेम, क्योंकि आप सेम टाइल लगा रहे हो इसलिए। तो यहाँ है मीटर स्क्वायर और टाइल्स किसके अंदर है सेंटीमीटर, तो मीटर को क्या बनाएंगे सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ मीटर, एक मीटर को सेंटीमीटर बनाए तो 100 का गुणा, और मीटर स्क्वायर का मतलब है कितना मीटर है 2, तो 100 से गुणा भी कितनी बार होगा 2 बार, तो 16 इंटू यहां से आएगा 100 इंटू 100 बटा में 2.5 इंटू 2.5, ठीक है। आगे पॉइंट हटा दो, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, और पॉइंट हटा दो एक जीरो और बढ़ जाएगी, ठीक है। अब 25 से 100 कट गया कितनी बार 4 बार, 25 से और काटते हैं तो 25 से 100 और कट गया 4 बार, 2 0 0 साथ में लग जाएगी, हो गए नीचे संख्या कट गई सब। अब ऊपर का गुणा कर लेते हैं, तो 16 इंटू 4 64, और 64 इंटू 4 तो 64 इंटू 4 होता है 256, और पीछे 2 जीरो, तो इसका मतलब कितना हो गया 25,600। तो कितने टाइल्स की आवश्यकता हुई दोस्तों 25,600, बोले तो कौन सा ऑप्शन आया चौथा ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है और एक आयताकार खेत के लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात जो है वो 3:2 का है, तो 3:2 ये अनुपात है दोस्तों, 3:2, ठीक है। यदि केवल उसकी लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, सिर्फ लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, तो लंबाई तो 3, अब लंबाई है कितनी, तो अनुपात है, एग्जैक्ट लंबाई तो अपन को पता ही नहीं है, तो 3 को क्या लिखेंगे 3x और 2 को क्या लिखेंगे 2x। ये कह रहा है सिर्फ लंबाई को बढ़ाओ, तो सिर्फ लंबाई को बढ़ाओ, तो अब तो ये संख्या होगी, अब अनुपात नहीं है,
तो 3x आ चुकी है और इसमें कितना बढ़ा दो 5, ये होगी लंबाई। अगर लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए तो जो नया क्षेत्रफल होगा वो 2600 वर्ग मीटर होगा। तो इसका मतलब अब जो क्षेत्रफल आ रहा है तो लंबाई अब ये है, चौड़ाई का नाम ही नहीं आया तो चौड़ाई ये की यही है, और इसका गुणा इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है दोस्तों, 2600 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि आयताकार खेत की चौड़ाई कितनी है, तो खेत की चौड़ाई कितनी है ये निकालना है। लेकिन अब एक मेन यहाँ जो खास पॉइंट है वो पॉइंट समझना, अगर आपने 2x का गुणा अंदर करवा दिया यहां से यहां, अगर आपने 2x का गुणा अंदर करवा दिया तो फिर समझ जाओ कि यहां से द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो द्विघात समीकरण बनेगा, तो द्विघात समीकरण से बचना हो तो मैंने आपको क्लासों में यहाँ पर जो पुराने वीडियोस है सब में पढ़ाया है कि अगर यहां से बचना है तो उस बचने का एक तरीका है। क्या तरीका है, सीधा ऐसे भाग लगाओ, क्षेत्रफल में क्या लगाओ भाग, और भाग लगाने के बाद दो जोड़ियां बनानी होती है। ये पूछ रहा है कि उसकी चौड़ाई कितनी है, तो ऑप्शन के अंदर चौड़ाई तो दे ही रखी है, मतलब इसमें से कोई न कोई एक चौड़ाई तो होनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से अपन लगाएंगे भाग, लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात बिठाना है, वो बिठा देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 2 का भाग 1300 आया, फिर 2 का भाग 650 आया, फिर 2 का भाग 325 आया, इसमें 5 का भाग 6 5 30 और 5 25, फिर 5 का भाग 13 आया, और यहां से 13 में 13 का भाग 1 आया। अब अपन को ऐसी संख्या लानी है, दो संख्याओं के जोड़े बनाने जिसमें 3:2 का अनुपात भी बने और यहां से 3:2 का अनुपात बने, लेकिन वो अच्छा सॉरी 3:2 तो पुराना वाला था। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्रफल निकालना है कि यहां से अपना जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कोई एक बैठ जाए। तो अब मैं देखू 13 इतनी बड़ी संख्या है, तो इतनी बड़ी संख्या को अलग रखना है, मतलब इसके साथ ज्यादा संख्याओं गुणा नहीं करना है, तो अपन छोटी छोटी संख्याओं को एक साथ रखते हैं। 2 इंटू 3 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 5, 8 5 कितना हुआ 40। तो एक संख्या अपन उठा लेते हैं कि 40 हो जाए, तो दूसरी कितनी होगी, तो अब कौन बचा 13 और 5 बचा है, 13 इंटू 5 कितना हुआ 65। तो एक संख्या तो आई 40 और एक संख्या क्या आई 65। अब देख लो ऑप्शन में 40 और 65 है क्या, ऑप्शन में 40 भी बैठा हुआ ना, ऑप्शन में 65 भी बैठा हुआ है। हमेशा बड़ी वाली को लंबाई मानते हैं और छोटी वाली को चौड़ाई मानते हैं, तो अब ये सही है या नहीं कैसे पता करेंगे, तो सही है या नहीं कैसे पता करेंगे, आप क्या करो लंबाई में से 5 कम कर दो, 3:2 आ रहा नहीं आ रहा चेक कर लो, क्योंकि 2600 क्षेत्रफल कब हुआ, जब अपने लंबाई बढ़ाई। अगर हम लंबाई बढ़ाते ही नहीं 5 कम कर दो वापस 5, तो 3:2 का अनुपात बैठ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ बड़ी वाली को अगर लंबाई माने 65 और छोटी वाली को अगर चौड़ाई माने, तो इसमें से 5 कम कर दो तो ये आया 60:40, 0 0 कट गया और 2 के पाड़े से 3:2 बिल्कुल बैठ गया है। तो इसका मतलब अनुपात भी बैठ गया और लंबाई चौड़ाई भी बैठ गई। इसका मतलब हुआ कि ये कह रहा है खेत की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई का आंसर कितना आएगा दोस्तों 40। इस तरह का सवाल था, ये भी शानदार सवाल था, मजेदार सवाल था, क्योंकि ऐसे सवाल आने पर आपको कह रहा हूं मैं, ये मेरिट डिसाइड करने वाले सवाल होते हैं जो हर किसी के बस की बात में नहीं होते हैं, लेकिन आप सब तो जानते हो मैंने ये चीजें बार बार पढ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे लिखा हुआ है एक आयताकार कक्ष की चौड़ाई, ये आयताकार कक्ष की चौड़ाई लंबाई की 2/3 है, तो लंबाई की 2/3 है, तो लंबाई L, तो चौड़ाई कितनी हुई लंबाई की 2/3, 2/3 लंबाई की, मतलब 2L/3 हो गया। अब ये बोल रहा है कक्ष का क्षेत्रफल L इंटू बी, कि L इंटू बी बराबर 2400 है, तो L इंटू बी का आंसर 2400 हुआ, तो L की जगह तो L आया और B की जगह क्या आएगा 2L/3 बराबर 2400। अब आगे यहां से L का L से गुणा हुआ तो L का तो स्क्वायर हो गया, और संख्याओं को उधर भेज दो आप। अब इधर की संख्या उधर जाएगी तो नीचे 3, ये तो ऊपर जाएगा और 2 उधर नीचे जाएगा। अब इससे काटे हैं तो 2 से काटा कितना आया 1200, और 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 कितना हुआ 3600। तो फिर L का मान कितना हुआ, तो 3600 किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि तो स्क्वायर है तो 36 होता है 6 का, डबल जीरो होता है सिंगल जीरो का, तो L का मान कितना आया 60। पूछा क्या है कक्ष की लंबाई मीटर में कितनी है, तो मीटर में कितनी आ रही है दोस्तों 60 आ रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर हुआ C 60। क्लियर, अब पहुंच गया अपन लास्ट सवाल पे। ठीक है, और लास्ट सवाल क्या है देखो, तो लास्ट सवाल में दिया है कि आयताकार खेल के मैदान, तो आयताकार खेल के मैदान की मापें 120,
120 और 50 मीटर है। तो 120 और 50 अगर याद आता हो दोस्तों आपको लंबदर कर्ण का सेट, तो देखो यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 12, 5 और 12 कितना होता है 13। तो अगर 5 12 13 है तो इसके 0 इसके 0 तो इसके भी 0 आ जाएगी, मतलब इसका विकर्ण डिसाइड हो गया 130। यदि विकर्ण के अनुदिश 10-10 मीटर की दूरी पर छात्र खड़े हो, 10-10 मीटर के गैप से स्टूडेंट खड़े हो, तो कितने स्टूडेंट खड़े होंगे? इस लाइन को मैं ऐसे बता देता हूं, ये यहां से यहां तक 130 मीटर है और वो ये कह रहा है कि 10-10 मीटर के गैप पे लड़के खड़े हैं, तो 130 में 10 का भाग लगा दो, तो इसका मतलब कितना हुआ 13। लेकिन पॉइंट समझने वाली बात है दोस्तों कि 13 ऑप्शन में 100% रखेगा, क्योंकि 13 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर कभी कोई लड़के खड़े होते हैं 10-10 मीटर के गैप पे, तो सबसे पहला एक लड़का तो यहीं खड़ा होगा, फिर दूसरा उसके 10 मीटर के गैप पे होगा, फिर वो 10 मीटर के गैप पे होगा, फिर 10 मीटर के गैप पे होगा। लेकिन अपन हमेशा क्या गिनते हैं? अपन गिनती शुरू करते हैं तो हमेशा 0 से 10, फिर 20 30 ऐसे लेते हैं। इसलिए अपन सोचते हैं कि यहां से यहां का पहला लड़का तो ये है, जबकि पहला लड़का नहीं है, ये तो 10 मीटर दूरी है। तो इसका मतलब होगा पहले ही पहला लड़का कहां खड़ा होगा? आगे आगे, तभी तो उन दोनों के बीच में 10 मीटर का गैप आएगा। इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे सवाल कभी आ जाए तो उसमें हमेशा एक को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक लड़का स्टार्टिंग में खड़ा होगा। तो 13 + 1 कितना हुआ यहाँ पर आंसर? 14। तो टोटल कितने छात्र खड़े हैं? तो टोटल छात्र खड़े हैं 14। ठीक है दोस्तों, ये था आज का जो कल टेस्ट, संडे को जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन। कैसे लगे आपको सवाल? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और सवाल अगर अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक का बटन और शेयर जरूर करिए। ठीक है, कल के जो विनर थे उन विनर को मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बता दिया है कि कौन कौन विनर है। आपको अपना प्राइज पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जिससे भी आप चाहो उससे मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल, अपन वर्ग का वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ग टॉपिक चल रहा है, और अगला जो संडे का जो टेस्ट होगा वो संडे का टेस्ट होगा किसका? वर्ग का, स्क्वायर का। क्लियर दोस्तों, मिलते हैं कल सेम टाइम 9 बजे। तब तक जय हिंद।